अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है आप सब? ये मेरा फ़र्स्ट मिनी व्लॉग है। आपको पता है कि अक्सर हम डिनर और लंच में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बनाया जाए, और हमें अलहदा से ना ही रोटी बनानी पड़े ना सालन। इस रेसिपी को आप ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले मैंने इसमें लेमन जूस डाला, उसके बाद मैंने इसमें सोया सॉस, चिली सॉस, गार्लिक, जिंजर गार्लिक सॉस का पेस्ट डाला। अगर आपके पास यानी कि किसी पाउडर फॉर्म में है तो आप वो भी यानी डाल सकते हैं। तो मेरे पास जिंजर गार्लिक का पेस्ट पड़ा था, मैंने वो डाल लिया 1 चम्मच। तो फिर इसके बाद मैंने ब्लैक पेपर, वाइट पेपर डाला और सॉल्ट अकॉर्डिंग डाला। फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर मेरे पास चिकन ब्रेस्ट पीस रखा हुआ था, तो मैंने उसके 4 पीसेस किए। 4 पीसेस करने पर से ओवरनाइट मैरिनेट कर लिया है ना। उसके बाद फिर मैंने इन्हें यानी कि ओवरनाइट करने के बाद इसे निकाला और इस पैन पे हल्का सा ऑयल डाला और उसमें मैंने एक एक पीस करके इसे मैंने रखा। आप देख रहे हैं कि पहले मैंने 2 पीस रखे, उनकी साइड चेंज की। फिर थोड़ी देर बाद फिर मैं यानी कि इनकी साइड चेंज करने के बाद थोड़ा पकाने के बाद फिर मैंने दोबारा से 2 पीस जो बचे थे वो भी मैंने डाले इसके अंदर। तो उनको भी थोड़ा सा फिर मैंने यानी कि कुक करा इनको कि थोड़ा सा ये भी कुक हो जाए। तो उसके बाद यानी कि ये थोड़ा सा यानी कि जूसी टाइप का रखना है, तो इसको हल्की फ्लेम पे बनाना पड़ेगा हमें। तो इसकी देखो मैं बार बार साइड चेंज कर रही हूँ। अब जो 2 बाद में रखे थे तो उनको भी फिर मैंने यानी कि थोड़ा टाइम दिया और उनकी साइड चेंज की। बार बार थोड़ी थोड़ी देर में चेक कर रही हूँ कि ये कहीं जल ना जाए। इस चीज़ को आपने देखते रहना है। और जो इसका यानी कि मैरिनेट करने के बाद यानी कि बचा था पेस्ट था, वो भी मैंने डाल के इसको लिड लगा दी और इसको 5 to 7 मिनट के लिए मैंने कुक होने के लिए रख दिया। और साथ में मैंने देखें आप कोयला भी रख दिया है इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए। और उसके बाद फिर मैंने चेक किया। अब थोड़ी थोड़ी देर बाद यानी कि चेक करते रहना है। अब देखिए मैंने इसको चेक भी किया है कि ये कहाँ तक यानी कि यानी कि ये कुक हो चुका है ना। तो ये यानी कि इसके बाद फिर मैंने 5 मिनट के लिए इसको यानी कि रख दिया लिड लगा के। अब ये तकरीबन यानी कि 90% कुक हो चुका है। 80 to 90% ये हो चुका है कुक। अब इसको मैंने थोड़ा सा यानी कि और कुक करना है इसके बाद। तो कुक करने के बाद अब इसको हम थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देंगे। और उसको यानी कि ये स्मोकी फ्लेवर देने के बाद यानी कि अब देखें आप यानी कि मैं उसके लिए क्या, ये छोटा सा एक पैन लिया है मैंने। तो उसमें मैंने कोयले को डाला है और उसमें यानी थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डालूँगी। तो इस पर लिड लगा दूँगी 5 मिनट के लिए। अब मैंने 5 मिनट के लिए इसके लिड लगा दिए। तो अब यानी कि अब इसको मैंने निकाल लिया है 5 मिनट के बाद, यानी कि कोयले को बाहर निकाल दिया। तो इसको अब श्रेड करेंगे पैन के ऊपर ही। थोड़ी कोई नाइफ़ ले लें या कुछ भी ले लो, मैंने तो नाइफ़ ली है, उसके साथ श्रेड कर रही हूँ। तो डिश आउट करके मैं श्रेड कर लूँगी। हाँ जी, ये देखें मैंने नाइफ़ के साथ इनको यानी कट कर लिया है कुछ यहाँ पर। अब मैंने डिश आउट किया, इसके बाद इसको श्रेड कर रही हूँ। तो ये अच्छे से यानी कि श्रेड किया। अब यानी कर लिया थोड़ा कुछ। अब इसको मैंने ना कटिंग बोर्ड पे रख के अच्छे से श्रेड कर लिया और बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया। अब मैं ये होममेड मेरी सॉस है। तो अगर आपको इसकी यानी कि रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जिसके लिए मुझे 100 कमेंट चाहिए, और तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। इसके बाद मैंने फुल साइज़ के ब्रेड लिए हैं, उस पर फिर मैंने सॉस लगाया। चिकन जो मैंने श्रेड की थी वो स्प्रेड की है इसके ऊपर, और यानी कि वो अच्छे से हो गया। अब मैंने इसे अब फिर मेरी छोटी बेटी, उसको यानी कि वो चाहिए था कि मुझे मामा आप ये वाले बना के दें, दूसरे ब्रेड चीज़ ब्रेड बना के दें साथ में। तो फिर मैंने वही यानी कि लेकर ब्रेड, तो उसमें मैंने मोज़रेला और चेडर चीज़ लगा के उनको मैंने ब्रेड स्लाइसिस बना दिए साथ में। तो वो भी खुश, बच्चे भी खुश। यानी कि अब देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे से पिज़्ज़ा स्लाइस भी तैयार हो चुके हैं, और चिकन सैंडविच टिक्का यानी बारबेक्यू चिकन सैंडविच भी तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह से। और इतने यमी बने थे, इतने माशा